Okay, so the much awaited, the much demanded दिल्ली बाइट्स का यूजीसी नेट जेआरएफ का हिस्ट्री का क्लास काफ़ी समय से बहुत सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर कब हिस्ट्री क्लास शुरू होगा, कब हिस्ट्री का क्लास शुरू होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, कुछ समय पहले तक मैंने अच्छे खासे स्टूडेंट्स को यूजीसी नेट जेआरएफ में सिलेक्शन दिला रखा है, जो हिस्ट्री बैकग्राउंड के हैं। और पास्ट 6 मंथ से, और या पास्ट 6 मंथ टू 1 ईयर, यस ऑलमोस्ट, से मैं नेट जेआरएफ की क्लासेस नहीं ले रहा था बिकॉज ऑफ वेरी वेरी बिजी शेड्यूल। तो नेट जेआरएफ की क्लासेस नहीं हो पा रही थी। तो जो भी दिल्ली बाइट्स के बहुत सारे पुराने स्टूडेंट्स रहे हैं या फिर कहीं से मास्टर्स कर रहे हैं, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे इग्नू हो, या फिर कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो जहाँ से कैंडिडेट हिस्ट्री के भी मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं पास्ट में, वो लोग भी ज्वाइन करना चाहते थे। तो ध्यान दीजिएगा, ये दिल्ली बाइट्स का हिस्ट्री का यूजीसी नेट जेआरएफ का 1-to-1 इंटरैक्टिव बैच है, जिसमें कंप्लीट सिलेबस वगैरह रेगुलर क्लासेस लेकर मैं कंप्लीट करवाऊंगा। तो बेसिकली आपको करना क्या है, नेट जेआरएफ को थोड़ा डिटेल में समझने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। यूजीसी नेट जेआरएफ पीएचडी वाला प्लेलिस्ट होगा। इस प्लेलिस्ट को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि अच्छा, कोई बच्चा ऐसा है कि वो आज मास्टर्स में एडमिशन लिया है, तो वेरी नेक्स्ट डे, कल से ही वो यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम दे सकता है। और नेट जेआरएफ के एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो कैंडिडेट के पास ऑप्शन होता है कि जैसे आप कह लो कोई ऐसा बच्चा जो इसी साल मास्टर्स में एडमिशन लिया, तो उसको भी पेपर देना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसा नहीं होता है कि लिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट है और हम प्रिपेयर्ड नहीं है या हम ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं। कभी ऐसा नहीं होगा जीवन में कि आप महसूस करोगे कि आज मैं पूरा प्रिपेयर्ड हूँ, आज मेरे को एग्जाम देना चाहिए। तो कैंडिडेट्स को एक सजेशन रहता है कि पहले से आप एग्जाम देते रहिए। साल में इसका एग्जाम 2 बार होता है। एक बार आप ढंग से प्रिपेयर करोगे तो कभी हो सकता है नेट निकलेगा, कभी हो सकता है वापस दो तो जेआरएफ निकलेगा। तो बेसिकली एक तरीका जो होता है ना प्रिपरेशन का, वो यही फॉलो होता है। ऐसा नहीं होगा कि आप एक दिन 20 दिन बैठे, 30 दिन बैठे और नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन के लिए शुरू किए और एकदम एग्जाम से मेक थ्रू कर लोगे, ऐसा नहीं है। अगर आपको बात मेरी समझ में नहीं आ रही है तो आप कोई भी यूजीसी नेट जेआरएफ का प्रीवियस ईयर का पेपर खोल के देख लो, आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, इतने हाई लेवल का हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा होगा। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि 90% लोग गलती क्या करते हैं कि बिच्छू का मंत्र मालूम नहीं रहता और सांप के बिल में हाथ डाल देते हैं। कहने का मतलब ये है कि तुम बड़ा बड़ा हिस्ट्री का क्वेश्चन देख लिए तो तुम सोचते हो कि अच्छा उसका समाधान उससे निकलेगा, जिससे कि बड़ा बड़ा बुक खोल के हम पढ़ने लगेंगे तो हम बड़ा बड़ा क्वेश्चन करने लगेंगे। अब होता क्या, अगर आपका बेसिक्स नहीं स्ट्रांग है तो आप कितनी भी बड़ी से बड़ी ऑथर की बुक उठा लो, आपको बेसिकली समझ में नहीं आएगा कि वो हिस्ट्री किस कंटेक्स्ट में, किस सेंस में लिखा हुआ है। एंड अबव ऑल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना, ये जो तमाम आप नॉर्मल बुक वगैरह पढ़ते हो, लेट से बीएल ग्रोवर उठा लिया, एनसीईआरटी उठा लिया, रोमिला थापर उठा लिया, कुछ भी उठा लिया, इनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है ना, ये बुक पूरा थ्योरेटिकल रहती है, मतलब कि पूरा एकदम कहानी की तरह रहती है। पढ़ते जाते हो, पढ़ते रहते हो, 300-400 पन्ने पढ़ते हो, और एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना वो ऑब्जेक्टिव होता है। उनमें से बीच में से कोई भी एक लाइन उठा देगा और 4 ऑप्शन डाल देगा। वहां पर ना कैंडिडेट्स का, लिटरली बता रहा हूं, क्वेश्चन करने में हालत खराब हो जाता है। और यही रीजन रहता है कि 90% लोग एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हैं, या खींच खांच के किसी तरह केवल नेट ही क्वालिफाई कर पाते हैं, जेआरएफ वगैरह मेक थ्रू नहीं कर पाते हैं। तो दिल्ली बैच की जो प्रिपरेशन क्लासेस रहेगी वो आपको मैं कंप्लीट वे में गाइड करता रहूंगा। इनफैक्ट किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उसका क्या लाइन लेंथ, क्या अप्रोच रखना चाहिए क्वेश्चंस को देखने से पहले इन सेंस की, पता है ये बात ना तुमको प्रिपरेशन के वक्त से तुमको ये बात एहसास रहना चाहिए कि हमको किताबी हिसाब से पढ़ना है कि पेपर में 4 ऑप्शन आए तो उसमें से हम एक टिक कर पाए। ठीक है, यही अप्रोच प्रिपरेशन के समय से ही होना चाहिए। 90% कैंडिडेट करते क्या है, बड़ा बड़ा किताब खोल लेंगे, पोथी की तरह पढ़ते जाएंगे, पोथी की तरह पढ़ते जाएंगे। हाँ, बस किताब कंप्लीट हो रहा है, सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं रहा है। तो वो सिलेबस और बुक रीडिंग भी इस हिसाब से कंप्लीट होना चाहिए कि आप क्वेश्चंस को ठीक तरीके से अटेम्प्ट कर पाओ, जो कि मेरे साथ श्योरली गाइडेंस में आपको देखने के लिए मिलेगा। और जैसा कि मैंने बताया कि जो भी कैंडिडेट्स पहले से दिल्ली बाइट्स पर जुड़े होंगे, 6 महीने साल भर पहले तक तो नेट जेआरएफ के क्लासेस लेता था, अच्छे खासे कैंडिडेट्स मेरे सेलेक्टेड भी रहे हैं स्टूडेंट्स। और इस सेशन से आप लोगों को 1-to-1 इंटरैक्टिव क्लास देखने के लिए मिलेगा। ये जिस क्लास का डिटेल में अभी आप लोगों को दूंगा, रेगुलर इसमें क्लासेस होंगी, रोज मैं आपका हिस्ट्री का क्लास लूंगा, उसी सब चीजों को गाइड करूंगा कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आए तो उनको आप अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करके सॉल्व कर पाओ। बाकी आप delhibytes.in वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, या फिर गूगल पर सीधे दिल्ली बाइट सर्च करोगे तो दिल्ली बाइट्स की वेबसाइट टॉप पर ही आ जाएगी। और आप दिल्ली बाइट्स की वेबसाइट से भी अच्छा खासा रिसोर्स मटेरियल ले सकते हो, दिल्ली बाइट्स की ऐप से भी ले सकते हो। और ध्यान दीजिएगा, अगर आप हिस्ट्री बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना टॉकिंग हिस्ट्री करके एक टेलीग्राम ग्रुप होगा। ठीक है, तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, टॉकिंग हिस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर रेगुलरली हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी अपडेट, न्यूज, क्विज, या फिर नेट जेआरएफ या मास्टर्स का हिस्ट्री से रिलेटेड, सारा हिस्ट्री से रिलेटेड अपडेट आपको उस टेलीग्राम ग्रुप में देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ हम बेसिकली एक एक डिटेल थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं बैच का टाइम क्या होता है। रोज 9 PM से 11:59 PM,
इसका मतलब ये कि क्लास 9 PM पर शुरू होगी, ऑलमोस्ट 11 PM, 11:15 PM, 10:45, 11:30, डिपेंडिंग ऑन द क्लास टू क्लास, डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द आवर, एंड ऑल्सो डिपेंड करता है कि किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत परेशानी हो रही है, तो इसलिए ये ड्यूरेशन रखा जाता है कि इतने ड्यूरेशन के बीच तक आपकी क्लास चलेगी। अमूमन क्लास 9 PM पर आपकी शुरू होती है। तो ध्यान दीजिएगा ना, जो डेली बैच से क्लास है ना, वो गूगल मीट पर होता है। तो होता क्या, इसका एडवांटेज ये होता है कि स्टूडेंट वही माइक ऑन करके पूछ सकता है। तो जैसे मान लो अभी 11 बज रहा है, कोई बच्चा हमसे माइक ऑन करके कुछ सवाल पूछ रहा है, तो हम ये तो कहेंगे नहीं नहीं मैं जल्दी में हूं, मैं जा रहा हूं। तो इसीलिए जो ड्यूरेशन है ना, ये दिया गया है कि जो भी बच्चे का डाउट, क्वेरी, प्रॉब्लम, क्विज हो, वो सब का सब उसी ड्यूरेशन के ही अंदर हम सॉल्व कर पाए, तभी आपका बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन होगा। तो जो डेली बैच की प्रिपरेशन क्लासेस है वो गूगल मीट पर होती है। आप ज्वाइन करोगे, माइक ऑन करके डायरेक्टली मेरे से बात कर पाओगे। जैसे अब यहाँ क्या, ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, कमेंट करोगे, और जब कोई मेरी टीम से देखेगा तो रिप्लाई करेगा। लेकिन गूगल मीट पर ऐसा नहीं है, आप डायरेक्ट माइक ऑन करोगे, वहीं से मेरे डिस्कस करोगे, और रेगुलर में बहुत हॉलिस्टिक तरीके से जैसे प्रिपरेशन होना चाहिए उस एकदम मोड में माइंड हमारा जाता है डेली बैच की प्रिपरेशन क्लासेस में। ये आपको एडवांटेज देखने के लिए मिलेगा। तो टाइम जो बैच का होगा 9 PM टू 11:59 PM होगा। मंडे और फ्राइडे ब्रेक रहता है, एक दो दिन कभी और ब्रेक रहता है या एक्स्ट्रा क्लास लेना रहता है, तो वो आपको आपके बैच के ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। क्लासेस हम लोगों के गूगल मीट पर होती हैं, रोज आपको नया लिंक सेंड किया जाएगा क्लास के लिए, रोज आप ज्वाइन करोगे, आपको ऐड किया जाएगा। रेगुलर बेसिस पे आप मेरे से बात करके, चर्चा करके क्लासेस वगैरह का सारा कुछ डिस्कस कर सकते हो। क्लासेस ऑलमोस्ट 1+ मंथ के ड्यूरेशन की क्लास आपको देखने के लिए मिलेगा। ये एक रफ एस्टिमेट दिया जाता है, इसमें पूरा कंप्लीट सिलेबस, कहां से शुरू करना है, क्या सारा कुछ कंप्लीट करना है, कैसे क्विज मेथड से आप अपने आप को प्रिपेयर करोगे, कैसे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाओ। और ध्यान दीजिएगा, आप डेली बाइट्स का प्रिपरेशन क्लास तभी ज्वाइन करिएगा जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, उस तरीके से आप प्रिपेयर कर पाओ। और यहां 2 से 3 घंटे की क्लास लेने के बाद, ठीक है, अगर आप 2 से 3 घंटे और दे सकते हो लर्निंग पर, जो भी कुछ मैं बताऊंगा उसको आपको लर्न करना होगा। अगर आप लर्निंग पर ये समय दे सकते हो, तभी आप डेली बैच के प्रिपरेशन क्लास ज्वाइन करना, अदरवाइज मत ज्वाइन करना। क्योंकि फिर तो आप बस बैच कंप्लीट करिए, लोगों के यहाँ इधर उधर ज्वाइन करते रहिए, सस्ता महंगा देखते रहिए, सिलेबस कंप्लीट करते रहिए, सिलेक्शन के नाम पे कुछ नहीं होगा। जब तक जो चीज मैं बता रहा हूं उसको उसी तरीके से आप सेल्फ से 2 से 3 घंटे नहीं देते हैं लर्न करने के लिए, तब तक कोई भी प्रिपरेशन क्लास हेल्पफुल नहीं है। इट इज नॉट अबाउट डेली बाइट्स या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे। इनफैक्ट अगर आप डेली बाइट्स पर ज्वाइन करते हैं तो हमारी क्लासेस बहुत प्रीमियम होती है, इसीलिए थोड़ा कॉस्टली भी होती है। रीजन ये है क्योंकि हम लोग की क्लासेस गूगल मीट पर होती है, बच्चे के साथ हमको बहुत ज्यादा समय देना पड़ता है, बहुत पर्सनली गाइड करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तो इसीलिए हम लोगों का फी वगैरह भी हाई रहता है। तो जैसे मान लो कोई बच्चा अगर हमारे यहाँ ज्वाइन कर रहा है, तो आप पहले ही ध्यान दो कि भाई जो मैंने कराया है, 2 से 3 घंटे मैंने क्लास ले ली, तो उसके बाद तुमको 2 घंटा देना पड़ेगा। अगर मैंने बोला कि फलाना किताब से ये जो चैप्टर है, ये क्विज है, ये क्वेश्चन है, इसको लर्न करके आओ, दैट सिंपली मींस कि तुम लर्न करके आओ। क्योंकि देखो, क्लास की आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिलेगी, नो डाउट, ठीक है, क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी। रही बात नोट्स की, तो मैं खुद आपको जो बुक बताऊंगा, उन बुक्स में मैं आपको मार्क कराऊंगा लाइन बाय लाइन, ठीक है, उन बुक्स में मैं आपको मार्क कराऊंगा, ठीक है, उन बुक्स में जो है मैं आपको मार्क कराऊंगा लाइन बाय लाइन, एक एक चीज में मार्क कराऊंगा, जो भी आप लोगों को मतलब इंपॉर्टेंट है, या जो भी मतलब जैसे समझ लो कि किसी एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आता है, तो जो भी क्विज होगा, ठीक है, तो किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है, क्या तरीका होना चाहिए, कैसे लर्न करोगे, तो सारा कुछ मैं मार्क कराऊंगा। तो नोट्स अलग से नहीं लिखाया जाता है, सारा कुछ मैं पढ़ाऊंगा, बुक्स में मैं सारा कुछ मार्क कराऊंगा, क्लास का रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। उसके बाद भी आप तभी ज्वाइन करिएगा जब आप 2 घंटा कम से कम लर्निंग पर दे सको, जो सारा कुछ मैंने बताया है। अगर कुछ बेसिक चीजें हिस्ट्री का आप नहीं लर्न करोगे तो आप रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर पाओगे। एट द सेम टाइम कोई ऐसा भी बच्चा है जिसका लर्निंग पावर वगैरह बहुत अच्छा नहीं रहता है, एवरेज स्टूडेंट है, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम, वो कोई दिक्कत का विषय है ही नहीं। ये जो 2 घंटा मैं आपसे मांग रहा हूं, ये मैं आपको ये कह रहा हूं कि भैया जो मैंने पढ़ाया है, पढ़ने के बाद तुम थोड़ा सा 2 घंटा उस बात पर दोगे, जो मैंने पढ़ाया है उसको रिवाइज करके आओगे, उतना पर्याप्त होगा तुम्हारा यूजीसी नेट जेआरएफ में श्योर शॉट सिलेक्शन के लिए। तो आपके स्क्रीन पर जो दिया हुआ है, ये कंप्लीट बैच का ड्यूरेशन है। जो बैच का फी वगैरह है, वो 4999 का आपको फी पेमेंट करना है। और ध्यान दीजिएगा, जो भी बातें मैं क्लेम कर रहा हूं, अगर आप मान लो कोई ऐसा बच्चा जो पहली बार देख रहा है, वो मेरे से हिस्ट्री वगैरह नहीं कभी पढ़ रखा है, तो नॉट टू वरी, ये फी आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो। आप 1999 का पहला इंस्टॉलमेंट दे सकते हो, और दूसरा जो है 3000 का दे सकते हो। तो मान लो तुमने 1999 का पहला इंस्टॉलमेंट दिया, मैं नहीं ठीक से पढ़ा रहा हूं, मेरी बातें नहीं समझ में आ रही है, तो मत देना सेकंड इंस्टॉलमेंट, छोड़ देना। इतना रिस्क तो तुम ले ही सकते हो अपनी जिंदगी में, अपना जीवन बेहतर करने के लिए 2000 रुपए का तो रिस्क ले ही सकते हो, कम से कम। इससे तो बहुत महंगी है आपकी जिंदगी। तो आप ट्राई करके देख सकते हो, जो बातें मैं बता रहा हूँ इक्वली वैसे ही डिलीवर होगा, और आपसे भी एक्सपेक्टेड रहेगा कि आप वैसे ही चीजों को पढ़ के आओ। तो टोटल जो फी आपको पे करना है नेट जेआरएफ क्लासेस के लिए, 4999 पे करना है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1999 है,
सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है 3000 रुपीज है। क्लासेस गूगल मीट पर चलती हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। बच्चा भी माइक ऑन कर सकता है, मैं भी माइक ऑन, कैमरा ऑन, आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, एक दूसरे को प्रॉब्लम समझ सकते हैं। जैसे देखो डेली बाइट से पास में बहुत सी क्लासेस चल रही है, मेरी कोई क्लास चल रही है, तो ये सारा कुछ आप देख सकते हो। इस प्रिपरेशन क्लास को ज्वाइन करने के लिए ये कोड DBNET4999 ये कोड लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। 24 to 48 आवर्स वेट करना है। ध्यान दीजिएगा, ये कोड लिख करके इस नंबर पर सेंड करने के बाद आप 24 to 48 आवर्स वेट करेंगे। मेरी व्हाट्सएप हैंडलर आपको एक पेमेंट का लिंक सेंड करेंगी। जब आप पेमेंट कर लोगे तो आप उनको पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दोगे और 24 to 48 आवर्स वेट करोगे। पेशेंस रख के मेरी व्हाट्सएप हैंडलर आपका पेमेंट कंफर्म कर देंगी। और 24 to 48 आवर्स मैक्सिमम ड्यूरेशन कहा जाता है, 2 ही 4 घंटे में इसको कर दिया जाता है। तो बेसिकली ये कोड लिख करके सेंड करोगे, व्हाट्सएप हैंडलर को पता रहेगा कि आप नेट का बैच ज्वाइन करना चाहते हो, हिस्ट्री यूजीसी नेट जेआरएफ का बैच ज्वाइन करना चाहते हो। आप जब 4999 का पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड करोगे तो व्हाट्सएप हैंडलर आपका पेमेंट कंफर्म कर देंगी, बिना किसी पैनिक हुए कि अरे हम पेमेंट किए हैं कोई फ्रॉड हो जाए। योर अमाउंट इज टू लेस फॉर अ प्लेटफॉर्म लाइक डेली बाइट्स की आपके साथ कोई भी फ्रॉड करे या कुछ भी करे तो उससे ना मैं राजा हो जाऊंगा ना आप गरीब हो जाओगे। तो लेट अस बी वेरी प्रैक्टिकल एंड विजडम वाला पर्सन की हाँ आपके बात समझ में आ रही है कि दिस अमाउंट इज टू लेस। तो कोई बच्चा इस तरह के उलझुल सवालों में नहीं फंसेगा। अगर आप ढंग से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 4999 का पेमेंट करके इस नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। 24 to 48 आवर्स वेट करिएगा, व्हाट्सएप हैंडलर कंफर्मेशन वगैरह सारा सेंड कर देंगी। और ये न मत करना कि कोई डेली बैच की वेबसाइट पर चले गए, ऐप इंस्टॉल कर लिया, अरे हमको बैच ज्वाइन करना, हम लोग को बैच ज्वाइन करना है। जो डेली बैच की क्लासेस होती हैं बहुत ही तरीके से कराया जाता है। तो वो ऐप में ज्वाइन करके टाइम पास नहीं कि तुम वहां कमेंट करोगे मैं देख के रिप्लाई करूंगा अपने तरीके से, नहीं। डेली बैच की प्रिपरेशन क्लासेस में आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट करोगे सो दैट डायरेक्ट हमारा और आपका कनेक्शन बना रहे, मैं डायरेक्टली अपने स्टूडेंट को महसूस कर पाऊं कि किस स्टूडेंट को किस तरह की घुट्टी की आवश्यकता है और उसको किस तरह के प्रिपरेशन की आवश्यकता है। बाकी कोई स्टूडेंट पेपर 1 वगैरह ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए भी व्हाट्सएप हैंडलर को कॉन्टेक्ट कर सकता है। बाकी का ये बैच सोलली डेडिकेटेड है यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री पेपर 2 के लिए। जो मैंने बताया वो केवल और केवल पेपर 2 के हिस्ट्री के क्लासेस के लिए सारा डिटेल था जो आपने अपने स्क्रीन पर देखा। सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। टॉकिंग हिस्ट्री वाले टेलीग्राम ग्रुप में जरूर से जुड़ जाइएगा। बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू ऑल इन द अपकमिंग यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री क्लासेस।